सबसे ज्यादा वोट आम आदमी पार्टी को मिले। 46% से ज्यादा वोट आम आदमी के खाते में आए, यानी आम आदमी पार्टी के खाते में गए हैं, जबकि 27% बीजेपी को और 21% कांग्रेस को वोट मिले हैं। वहीं आम आदमी कारकुनों में काफी जोशो खरोश देखने को मिल रहा है। पार्टी दफ्तरों के सामने आम आदमी पार्टी के कारकुन रक्स करते नजर आए। दिल्ली में 5 सीटों पर एमसीडी के उपचुनाव हुए थे, उसके नतीजे आ चुके हैं। 4 सीटों पर आम आदमी पार्टी जीत चुकी है। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं आप विधायक कुलदीप कुमार। कुलदीप जी, 4 सीटों पर आप लोगों की जीत हुई है। देखिए, ये जीत दिल्ली की जनता की जीत है। ये जीत केजरीवाल मॉडल की जीत है, जो दिल्ली के अंदर स्वास्थ्य सेवा, स्कूल, हॉस्पिटल, बिजली, पानी की जो सुविधा हम लोगों ने दी है, जो दिल्ली के लोगों ने काम किया है, ये उसकी जीत है। और दिल्ली के लोगों ने भाजपा के खिलाफ वोट किया है, भाजपा के 15 साल के करप्शन के खिलाफ वोट किया है। जो लेंटर की उगाई लोगों के घर से होती थी, जो लोगों के घर के पास कूड़ा पड़ा होता था, जो कर्मचारी तनख्वाह नहीं मिलती थी, उसके खिलाफ लोगों ने वोट किया है। और लोगों ने ये आम आदमी पार्टी को मौका दिया है कि सेमीफाइनल के बाद फाइनल के अंदर आम आदमी पार्टी जीते और 2022 के निगम के अंदर आम आदमी पार्टी सरकार बनाए। बिल्कुल, जिस तरीके से उपचुनाव को सेमीफाइनल मानकर चला जा रहा था और 22 में चुनाव होने हैं, 14 साल से बीजेपी की सत्ता है एमसीडी में, तो अब कितनी बड़ी चुनौती होगी? मुझे लगता है चुनौती है ही नहीं, बहुत बड़ा मैंडेट लोगों ने दिया है। आप देखिए, कल्याणपुर सीट का रिजल्ट अभी आया है। हम लगभग 7200 वोटों से जितने बीजेपी को वोट मिले हैं, उतने वोटों से हम निगम का चुनाव जीत चुके हैं। भाजपा 15 साल से जहां बैठी हुई थी, भाजपा के सारे नेता लगे हुए थे, भाजपा के सांसद घर घर जाके वोट मांग रहे थे। आप सोचिए, उन लोगों की हार है, क्योंकि दिल्ली के लोगों को पता है कि उन्होंने भ्रष्टाचार के अलावा कुछ नहीं किया है। और आम आदमी पार्टी को उन्होंने इसलिए वोट दिया क्योंकि आम आदमी पार्टी ने जनता के लिए, लोगों के लिए काम किया है। और मुझे लगता है कि दिल्ली के लोग अब की बार 2022 में आम आदमी पार्टी 270 सीटें जीतने जा रही है। सेलिब्रेशन होगा। दिल्ली से लेंटर माफिया का सफाया हो चुका है। लोग बड़ा परेशान थे। लोगों ने सेमीफाइनल में बता दिया है कि फाइनल में क्या होने वाला है। फाइनल में जीतने वाले हैं। सेलिब्रेशन तो शुरू हो गया, आप देख सकते हैं बिल्कुल पूरी तरह से। वोट दे रहे, सरकार केजरीवाल जी को वोट दे रहे हैं। जिस तरीके से 4 सीटों पर आम आदमी पार्टी जीत चुकी है और अगर आप यहाँ पर देखें तो सेलिब्रेशन यानी कि जश्न का माहौल बन चुका है। तमाम जो लोग हैं, महिलाएं हो, पुरुष हो, तमाम कार्यकर्ता जीत का जश्न मनाते हुए आपको नजर आ रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं साफ तौर से उनकी खुशी, किस तरीके से खुशी है। आप विधायक कुलदीप कुमार भी है यहाँ पर और यह पूरी तरीके से जश्न का माहौल है। जीत मनाई जा रही है और ये दावा किया जा रहा है कि 2022 में होने वाले एमसीडी के चुनाव में आम आदमी पार्टी एमसीडी में अपनी सत्ता साबित करके रहेगी। कैमरा पर्सन नरेश के साथ रचना, न्यूज 18 दिल्ली। इस बीच दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के अवाम का शुक्रिया अदा किया और कहा कि एमसीडी में, ट्वीट की हम बात कर रहे हैं, एमसीडी में 15 साल के अंदर बीजेपी से अवाम परेशान हो चुकी थी। यही वजह है कि दिल्ली के अवाम ने आम आदमी पार्टी पर भरोसा जताया है। ये आम आदमी पार्टी के सरबराह का ये ट्वीट है जिसका जिक्र हम कर रहे थे। फिलहाल रुख कर लेते हैं अपने नुमाइंदा रचना का, जो कि लगातार हमारे साथ जुड़ रही हैं। रचना, 4 सीटें आम आदमी पार्टी के खाते में गई हैं और 1 कांग्रेस के खाते में। बीजेपी के लिए जिमनी चुनाव मायूस कुन कहा जा सकता है, लेकिन अगर बात डिफरेंस की करें तो क्या आम आदमी पार्टी के लिए जिमनी चुनाव आसानी भरा था या फिर टफ फाइट थी? देखिए, जिस तरीके से दिल्ली में 5 सीटों पर उपचुनाव हुए थे और अब नतीजे सबके सामने हैं। 4 सीटें आम आदमी पार्टी जीत चुकी है, एक सीट पर कांग्रेस ने जीत हासिल की है। बीजेपी का खाता जरूर यहाँ पर नहीं खुला है, लेकिन आपको एक चीज बता दें कि इसमें अगर जिस तरीके से आम आदमी पार्टी बढ़ चढ़कर बम्पर जीत का जो दावा कर रही है, ऐसी कोई चीज यहाँ पर कहना थोड़ा जल्दबाजी होगा, क्योंकि ये जो 5 सीट थी उसमें से 3 सीट आम आदमी पार्टी की पहले ही थी, यानी कि पहले ये सीटें खाली हुई थी उसको उन्होंने रिटेन किया है। और जो चौहान बंगर वाली सीट आम आदमी पार्टी के पाले में थी वो अब कांग्रेस के पाले में चली गई है। और जहां पर शालीमार बाग की बात करें तो शालीमार बाग वाली जो सीट बीजेपी के खाते में थी वो आम आदमी पार्टी के खाते में आई। अगर हम कुल मिला के ऐसे मोटा मोटी तौर पर देखें तो आम आदमी पार्टी ने 1 सीट पर अपनी जीत यहां पर जरूर दर्ज की है। वो सीट आती है शालीमार बाग। बाकी जो 3 सीटें हैं उसमें आम आदमी पार्टी पहले ही थी और वो सीटें जब खाली हो चुकी थी उसके बाद वापस जब उपचुनाव हुए तो उन्होंने वो सीटें रिटेन की हैं। तो कुल मिलाकर अगर इस तरीके से देखा जाए तो आम आदमी पार्टी ने अपनी ही सीटों को जीत लिया है यहाँ पर। लेकिन जिस तरीके से इस चुनाव को सेमीफाइनल माना जा रहा है, 2022 में एमसीडी के चुनाव होने हैं, तो जाहिर सी बात है कि पार्टी के लिए खुशी की बात है।
लेकिन बीजेपी के लिए भी यहाँ पर चिंता का विषय इसलिए है कि 14 साल से एमसीडी में बीजेपी की सत्ता है और ऐसे में जबकि चुनाव अगले साल में ही होने हैं और उपचुनाव के दौरान एक भी सीट पे खाता ना खुलना ये जरूर सवाल खड़े करता है, क्योंकि तमाम जो बीजेपी के नेता हैं, सांसद हैं, विधायक हैं, प्रचार के लिए पहुंचे थे, तो आखिरकार कमी कहां रही, इस पर उनको रिव्यू करना पड़ेगा। लेकिन जिस तरीके से आम आदमी पार्टी कह रही है कि जो दिल्ली मॉडल है अरविंद केजरीवाल का, उसकी जीत है, जिस तरीके से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी कहा कि ये जनता की जीत है और जनता जो है वो बीजेपी के भ्रष्टाचार से, बीजेपी से परेशान हो चुकी थी, तो ये सारी चीजें आम आदमी पार्टी की तरफ से दावा की जा रही है। फिलहाल बीजेपी की साइड से अभी क्या कुछ है और किस तरीके की समीक्षा की जाती है या इस हार को देखते हुए क्या कुछ कहा जाता है, ये थोड़ा सा अभी हमें इंतजार करना होगा। अगर हम बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस ने जरूर यहाँ पर रिवाइव किया है कि एक सीट पर वो जीत गई है। अब बात आती है डिफरेंस की, तो जिस तरीके से जो डिफरेंस है वो डिफरेंस बहुत ज्यादा यहाँ पर नहीं देखने के लिए मिल रहा है, तो क्योंकि बिल्कुल डिफरेंस ज्यादा नहीं है, तो लेकिन चुनाव में ये कहा जाता है जो जीता वही सिकंदर, उसी का नाम लिया जाता है। भले ही डिफरेंस कम रहा हो, जीत को ही सामने देखा जाता है। शालीमार बाग वार्ड की बात की कुछ देर पहले आपने, ये सीट जैसा कि आपने कहा कि बीजेपी के खाते में थी, पहले बीजेपी के पार्षद यहां से थे, लेकिन अब ये कांग्रेस के खाते में सीट चली गई है। यहां पर जीत का डिफरेंस कुछ ज्यादा नहीं है। आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार जो हैं वो सुनीता मिश्रा थी, जिन्होंने 2705 वोट से जीत दर्ज की है। कुल जो यहां पर वोट मिले थे वो 9764 थे। साथ ही बीजेपी उम्मीदवार जो थी सुरभि जाजू, उन्हें 759 वोट मिले हैं। तो यहां पर तो वोट का डिफरेंस ज्यादा दिखाई दे रहा है। रचना, बिल्कुल, मैंने आपको बताया कि जो डिफरेंस है वो बहुत ज्यादा नहीं है, चूंकि ये बीजेपी के लिए सोचने की बात है कि उनकी सीट आम आदमी पार्टी के पाले में गई है, तो वो उनके लिए चिंता का विषय है। जैसे मैंने आपको पहले भी बोला कि 14 साल से एमसीडी में बीजेपी की सत्ता है यहाँ पर, तो सवाल तो खड़े होते हैं यहाँ पर। जिस तरीके से चुनाव प्रचार किया गया था, आखिर कारण यहाँ पर क्या रहे या जनता की ऐसी क्या नाराजगी रही कि उन्होंने बीजेपी को नकार कर आम आदमी पार्टी को मौका दिया है, तो ये समीक्षा का विषय है यहाँ पर। और अगर आम आदमी पार्टी जिस तरीके से लगातार दावे कर रही है बम्पर जीत के, तो उसको भी थोड़ा सा जल्दबाजी कहना यहाँ पर जरूर होगा, क्योंकि 3 सीट उन्होंने अपनी ली है। लेकिन अगर हम इन सीटों में ये देखें तो सबसे बड़ा अगर फायदे के तौर पर देखें जहां पर, वो कांग्रेस के लिए नजर आ रहा है, क्योंकि कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी की सीट पर सेंध लगाई है और वहां पर उन्होंने अपनी जीत दर्ज की है। तो तीनों ही पार्टियों के सामने चुनौती है, क्योंकि 2022 में चुनाव होने हैं यहाँ पर, और अरविंद केजरीवाल साहब अभी थोड़ी देर बाद आम आदमी पार्टी के ऑफिस पहुंचेंगे और जिस तरीके से कार्यकर्ताओं का वो धन्यवाद करेंगे, लगातार पार्टी के लोगों के कुछ दिन पहले मनीष सिसोदिया ने काकुनो को मुबारकबाद दी, बधाई भी दी, और साथ ही कांग्रेस की तरफ से किसी तरह के रद्देमल का इजहार अभी सामने नहीं आ पाया है। लेकिन अहम बात ये हो जाती है जब कहीं भी चुनाव होते हैं, इंतखाबात होते हैं, तो जो हारी हुई पार्टी रहती है उसके क्या बोल रहते हैं, वो क्या कुछ कहती है, ये बड़ा देखने वाला रहता है। ऐसे में बीजेपी की तरफ से क्या इस हार के बाद जिमनी इंतखाब में कुछ रद्देमल का इजहार किया गया? रचना, हाँ देखिए जी बिल्कुल, जिस तरीके से बीजेपी अपनी सीटों पे जीत नहीं दर्ज करा पाई, तो बीजेपी ऑफिस के बाहर जरूर सन्नाटा पसरा हुआ नजर आया। और ये जिस तरीके से कुछ डिबेट से कुछ जो स्पोक्स पर्सन है उन्होंने अपनी डिबेट कैंसिल कर दी, इस तरीके की भी सूचना आ रही है। लेकिन ऑफिशियली अभी तक हार को लेकर या आम आदमी पार्टी की जीत को लेकर किसी भी तरीके का बयान सामने नहीं आया है। उम्मीद की जा रही है जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं वो सामने आकर इस पर बयान देंगे, साफ करेंगे और समीक्षा करेंगे कि कहां पर कमी रह गई। तो ये अभी देखना होगा कि पार्टी इस पर आकर क्या कुछ सामने कहती है। लेकिन मैं आपको बार बार यही बात बता रही हूं कि 2022 का ये सेमीफाइनल जरूर माना जा रहा था। बीजेपी के लिए यहाँ पर चिंता का विषय है, उसे सोचना होगा, समीक्षा करनी होगी। और वहीं आम आदमी पार्टी की बात अगर हम करें तो ये कहना बेहद ज्यादा जल्दबाजी होगी कि बम्पर जीत हुई है और आगे आने वाले समय में पूरा जो इस तरीके से दावा कर रहे हैं कि एमसीडी में वो सरकार बनाएंगे, तो थोड़ी सी यहाँ पर ये जल्दबाजी है, क्योंकि तीनों ही पार्टियां लगी हुई हैं लगातार की। बिल्कुल जाहिर सी बात, ये कहना जल्दबाजी होगी। और यहाँ पर आखिर में अपने नाज़रीन को बताते हुए चले कि 5 सीटों में से 3 सीटें रिजर्व थी। बेहद शुक्रिया रचना हमारे साथ जुड़ने के लिए, तफसील से बातचीत करने के लिए।